सर आपके लिए आसान है, हम तो पढ़ रहे हैं पहली बार, हमारा जान निकल जाता है। बिल्कुल जान नहीं निकालेंगे तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। अगर आपका जान निकलने से सिलेक्शन हो जाता है, मेरे ज्यादा पढ़ाने से आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, मेरे पढ़ाने से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और अच्छी हो जाती है, तो पढ़िए, यही एक तरीका है। सर लेकिन हम सारे सब्जेक्ट मैनेज कैसे करें? पुश करिए, अपने आप के लिमिट को बढ़ाइए, सारे सब्जेक्ट मैनेज करने की कोशिश करिए। नीट एग्जाम इज अ एग्जाम ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी एंड हाई रिफ्लेक्शन। वहां पे बैठ के आपको लगता है कि पूरी दुनिया बहुत मेहनत कर रही है, फिर भी एग्जाम में आपको 3 ही घंटा मिलना है। 3 घंटे में से 15-20 मिनट हटा दीजिए OMR और इन्विजिलेटर का चोचला, तो ईमानदारी से बताइए कि आपको कितना टाइम मिलने वाला है? 160 मिनट। अब 160 मिनट में आपको देखने हैं 180 क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी आपको 1 मिनट से कम टाइम मिल रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ना और करना, अब जे एडवांस के सवाल की प्रैक्टिस आप करिए, उससे क्या होगा कि जब आप इस लेवल की कर लेंगे ना तो ये इजी होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत हाई करिए, लेकिन साथ साथ में छोटे सवालों की भी प्रैक्टिस करिए, मीडियम की भी प्रैक्टिस करिए, हाई की भी प्रैक्टिस करिए। सिस्टमैटिकली तरीके से आप चलते रहिए। जेई मेन आप कर लेते हैं, सारा नीट कर लेते हैं, जेई मेन कर लेते हैं, एक्यूरेसी बढ़ा लेते हैं, स्पीड बढ़ा लेते हैं, सारा काम आपका हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हाई लेवल का सवाल आ गया तो वही तो सवाल आएगा नहीं जो आप पढ़ के गए हो, कुछ नया आएगा। हाई लेवल के सवाल के चांसेस रिपीटेशन के कम होते हैं। अब मान लो कि 40 क्वेश्चंस इजी या 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन इजी आने, तो 30 क्वेश्चन का नंबर ज्यादा है ना, तो इजी वाले की रिपीटेशन ज्यादा होंगे। जेई मेन के इजी क्वेश्चंस, नीट के इजी क्वेश्चंस या मीडियम वाले क्वेश्चंस की रिपीटेशन ज्यादा होंगे। लेकिन अगर हाई लेवल के क्वेश्चंस है, उसके रिपीटेशन के चांस कम है, उसको सॉल्व करने में भी आपको 2-3 मिनट टाइम लगना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको आप देखते ही सेकंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ दोगे कि पहले इजी चूज करके कर लेते हैं, इजी वाले कर लेते हैं, टाइम बचा तो बाद में करेंगे। तो वहां पे भले ही आपको आता हो, लेकिन होने वाले अगर 4 मिनट में तो 4 मिनट में होगा, 1 मिनट में होगा नहीं। लेकिन आपको नीट 4 मिनट देता ही नहीं है, ठीक है ना। नीट आपको 4 मिनट देता ही नहीं है। नीट आपको कितना देता है? सर 1 मिनट मैक्सिमम देता है, या मतलब मुश्किल से मुझे 2 मिनट देगा, लेकिन 2 मिनट हर क्वेश्चन के लिए नहीं देगा। मैं 1.5 घंटा से ज्यादा फिजिक्स में कैसे 1.5 घंटा कैसे लगा दूंगा? फिजिक्स में 90 मिनट अगर फिजिक्स में लगा दूंगा तो 160 मिनट में से 90 मिनट फिजिक्स में लगा लूंगा, तो 70 मिनट में केमिस्ट्री और बायो कर लूंगा क्या? 70 मिनट में बायो और केमिस्ट्री कर लूंगा क्या? नहीं ना। सोच के बताओ कि अगर मैं 80-90 मिनट फिजिक्स में लगा देता हूं तो क्या 70 मिनट में बायो और केमिस्ट्री पूरा कर लूंगा? नहीं। तो बिल्कुल मेहनत करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रफ्तार बढ़ाइए, अपने लेवल को, नीट का लेवल यहां है तो अपने लेवल को ऊपर लेके जाइए, लेकिन साथ साथ में रियलिटी एक्सेप्ट करिए। रैंकर बूस्टर टेस्ट में रिजल्ट कुछ इस तरह से है, मैंने बच्चों का मंगाया, इसको वेरीफाई कराया, नंबर ऑफ लेक्चर्स इनके देखे कि कितने कितने लेक्चर्स देखे हैं, कितना टाइम लिया है ना। तो ये कुछ मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत सारे पैरामीटर पे चेक करे हैं कि बच्चों ने कितना टाइम लिया है टेस्ट देने में, कितना रिवीजन किया है, कितना मेहनत से सवाल किए हैं, और कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स देखे हैं, कितने डीपीपी करे हैं। तो सारा पैरामीटर चेक किया है, सब पे सेटिस्फैक्ट्री जो भी आया है। तो ये टॉप 10 बच्चे हैं जो रैंकर बूस्टर टेस्ट के टॉप 10 बच्चे हैं। दृष्टिमन डेका, तौसिफ मंडल, गानवी, क्या है ये, जानवी, सॉरी GANAV जानवी, सृजल, सूरज चौधरी, मोड़ी, आदित्य सिंह, सौम्या सिंह, अरितिरा दास एंड अनंत। तो ये लोग हैं वो टॉप 10 बच्चे जिन्होंने 727, 27, 27, 16, 706, 701, इन्होंने सारे डीपीपी करे। देखो किसी पर ऐसे मैं नहीं बोल सकता चीटिंग किया, क्या किया है, इन्होंने सारे डीपीपी करे, सारे लेक्चर देखे, मैंने वेरीफाई किया है, और टेस्ट में भी इन्होंने पूरा समय दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, और सरप्राइज ये है कि इन सभी बच्चों को फिजिक्स में डीजी और मिस्टर फिजिक्स मैं घर पे डिलीवर करवाऊंगा, और आगे से ऐसे जितने भी टेस्ट होते रहेंगे टॉप 2 और 3 बच्चों को ये बुक घर पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इन सभी अभी टेस्ट में जो भी बच्चे यहाँ पे परफॉर्म किए हैं, फिजिक्स में डीजी और मिस्टर फिजिक्स, इन सभी बच्चों को घर पे
पहुंच जाएगी और आगे से जितने भी टेस्ट होंगे उसमें भी पहुंच जाएगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन उस टेस्ट में सारी चीजें वेरीफाई होंगे, टॉप 10 को नहीं, आगे टेस्ट में टॉप 2 और टॉप 3 को। ठीक है, चलिए, तो कोशिश करिएगा नेक्स्ट टाइम आप भी आए इस टेस्ट में। ठीक है, आप भी आए, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। और ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ पे 10 हैं तो इन्हीं का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन आपका भी होगा। आप मेहनत करिए, एफर्ट्स मारिए, अपने लिमिट को पुश करिए और आगे बढ़िए। ठीक है।